रात खामोश थी। अस्पताल के कमरे में एक बूढ़ी माँ सांसों के सहारे लेटी थी। सांसें कमजोर मगर होंठ हिल रहे थे। वो अपने बेटे अहमद के लिए दुआ कर रही थी, दिल में बस यही फिक्र कि वो सही रास्ते पर रहे। दरवाज़ा खुला, अहमद आया मगर उसकी तवज्जो फ़ोन पर थी। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, माँ की दुआ नसीब बदल देती है, इसे खोना मत। अहमद ने परवाह न की और रात भर दोस्तों के साथ हंसता रहा, खुशियाँ मनाता रहा, जबकि अस्पताल में माँ की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही थीं और कमरे में खामोशी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुबह एक कॉल आई, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर अहमद के दिल पर बिजली बनकर गिरी। वो अस्पताल दौड़ा, माँ की पेशानी चूमी और पहली बार उसके आंसू बेख्तियार बहने लगे। चंद दिन बाद वो कब्र के पास खड़ा रो रहा था। आखिरी अल्फाज याद आ रहे थे, माँ की दुआ किस्मत बदल देती है। लेकिन दुआ का सबसे बड़ा सहारा अब मिट्टी में दफन था। महीने गुजरे, जिंदगी बदल गई। बिजनेस बैठ गया, दोस्त छोड़ गए, कर्ज बढ़ गए और रातों को दिल बेसुकून था। हर सवाल दिल में जाता था, ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैं वाकई माँ की दुआओं से महरूम हो चुका हूँ? एक रात थक कर सो गया। ख्वाब में रोशनी की एक किरण ने उसे घेर लिया। उस रोशनी में माँ खड़ी थी, चेहरा नूरानी और मुस्कुराहट मोहब्बत भरी, जैसे अल्लाह की रहमत खुद ज़मीन पर उतरी हो। माँ ने कहा, बेटा, मैं दुनिया में भी तेरे लिए दुआ करती थी और आज भी करती हूँ, मगर दुआ तब असर करती है जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाए। लौटा, तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा। अहमद के आंसू ख्वाब में ही बहने लगे। नींद से उठा तो दिल नर्म हो चुका था और उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने नमाज शुरू की, गरीबों की मदद की, माँ की कब्र पर कुरान पढ़ा और हर रात कहता, या अल्लाह, मेरी माँ की दुआओं का सदका मुझे बदल दे। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलने लगे, काम वापस आ गया, लोगों की इज्जत मिली और दिल में सुकून उतर गया। अब वो दूसरों से कहता है, दौलत मुझे माँ की ज़िंदगी में मिली, मगर सुकून तब मिला जब मैंने उसकी बात समझ ली। जिसकी माँ जिंदा है वो खुश नसीब है। माँ को संभालो, कद्र करो, क्योंकि जब वो रुखसत हो जाती है तो उसकी दुआएं भी साथ चली जाती हैं। और अहमद अब हर रोज़ दुआ करता है कि अल्लाह सब माँ बाप को सलामत रखे और उनकी दुआओं से